प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने कुस्सी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में राजस्थान सीईटी परीक्षा 2026 यानी कि राजस्थान सीईटी परीक्षा 2026 की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास ये मॉडल पेपर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर राजस्थान की कला संस्कृति भूगोल और इतिहास के टॉप 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपकी सीईटी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली हैं। साथियों ये सभी क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं के अंदर पूछे गए हैं, बार बार परीक्षाओं में रिपीट हो रहे हैं और ये सही प्रश्न आपकी एग्जाम्स के अंदर आने वाले हैं। तो चलिए साथियों क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास को पूरी देखना है और ये अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है। संत रैदास की छतरी निर्मित है। बताइए मेरे प्यारे साथियों, संत रैदास की छतरी कहाँ पर बनी हुई है? उदयपुर में, चित्तौड़गढ़ में, बांसवाड़ा में या फिर डूंगरपुर में? चलिए जल्दी से कमेंट कर दो भाई सभी साथी, संत रैदास की छतरी कहाँ पर निर्मित है? तो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सर चित्तौड़गढ़ में। संत रैदास की छतरी कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? चित्तौड़गढ़ अपना राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। महिलाएं बोरला नाम का आभूषण कहाँ पहनती हैं? साथियों महिलाएं बोरला नाम का जो आभूषण पहनती हैं ये कहाँ पर पहनती हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, जल्दी से कमेंट कर दो। हाथ में, सिर में, कान में या फिर नाक में? मेरे प्यारे साथियों कौन सा आभूषण हो गया? बोरला, ठीक है ना। ये बोरला नामक आभूषण पहना जाता है सिर में। कहाँ पर पहना जाता है भाई? सिर अपना यहाँ पर भी करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कंदोरा नामक आभूषण पहना जाता है। मेरे प्यारे साथियों ये प्रश्न आया था सीईटी 2022 के अंदर, ठीक है ना। उसके बाद में चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के अंदर भी आया था, पशु परिचय में भी आया था। तो बहुत शानदार क्वेश्चन है कि कंदोरा नामक जो आभूषण है वो कहाँ पर पहना जाता है? तो बिल्कुल कंदोरा पहना जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमर में। कहाँ पर पहना जाता है? कमर, बिल्कुल अपना यहाँ पर भी राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में राम सागर अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है? चलिए जल्दी जल्दी कमेंट कर दो भाई सभी साथी। राम सागर अभ्यारण्य कौन से जिले में अवस्थित है? कोटा, धौलपुर, चूरू या हनुमानगढ़? बताओ मेरे प्यारे साथियों, राम सागर अभ्यारण्य राजस्थान में कहाँ पर है भाई? तो बिल्कुल अपना राइट हो जाएगा सर, राम सागर अभ्यारण्य धौलपुर में। कहाँ पर है? धौलपुर अपना करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? साथियों ऑप्शन आपके सामने है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मुंह से बजाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा होगा? इकतारा, ताशा, नौबत या फिर अलगोजा? चलिए जल्दी से कमेंट कर दो मेरे प्यारे साथियों। मुंह से कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल मुंह से बजाया जाता है अलगोजा। ये अलगोजा मेरे प्यारे विद्यार्थियों लोक देवता तेजाजी के यशोगान में बजाया जाता है। अधिकतर मेरे प्यारे साथियों लोक देवता जो तेजाजी महाराज हैं उनके यशोगान में, उनके भजन संध्या के अंदर अलगोजा का उपयोग किया जाता है और ये मुंह से बजाया जाता है। तो बिल्कुल अपना डी यहाँ पर भी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान की दीपिका राठौड़ प्रसिद्ध है। दीपिका राठौड़ किस में प्रसिद्ध है भाई? चलो जल्दी जल्दी कमेंट कर दो सभी साथी। राजस्थान की दीपिका राठौड़ कौन है भाई? दीपिका राठौड़ किस में प्रसिद्ध है? ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए प्रसिद्ध है। किस में? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल अपना यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। टोटी नामक आभूषण शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है? साथियों टोटी नामक आभूषण की बात करें तो जो टोटी नामक आभूषण है ये अपने कान में पहना जाता है भाई। कहाँ पर पहना जाता है? कान में पहना जाता है। बिल्कुल बी अपना यहाँ पर भी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। कौन सा जिला अपने पड़ोसी जिलों से अधिकतम संख्या की सीमा के साथ जुड़ा हुआ है? साथियों अपने राजस्थान का कौन सा जिला है जो अधिकतम जिलों की सीमा से स्पर्श करता है? यानी कि जैसे ये जिला हो गया अपना, ठीक है, तो कौन सा जिला है जो अधिकतर जिलों से टच में रहता है? तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा अपना पाली। भूलना नहीं है, पाली जिला है साथियों जो 8 जिलों की सीमा को स्पर्श करता है। कितनी जिलों की? 8 जिलों की सीमा को स्पर्श करता है। तो बिल्कुल अपना यहाँ पर पाली होगा। पाली राजस्थान का वह जिला है जो सर्वाधिक जिलों की सीमा को स्पर्श करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है, सीईटी परीक्षा में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में छपेंगे, ठीक है। चरखा संघ की स्थापना किसने की थी भाई? चलो आपको कमेंट करना है जल्दी से। चरखा संघ की स्थापना किसने की थी? जमनालाल बजाज ने, पीके सेठी ने, के बिड़ला ने या डॉक्टर नगेंद्र सिंह ने? मेरे प्यारे साथियों चरखा संघ की बात करें तो बिल्कुल जमनालाल बजाज यहाँ पर अपना राइट हो जाएगा, ठीक है ना। जमनालाल बजाज ने मेरे प्यारे साथियों चरखा संघ की स्थापना की थी। किसने की थी? जमनालाल बजाज ने। चलो अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थानी भाषा में पाडी किसे कहते हैं? पाडी बोलते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों भैंस के बच्चे को।
जो भैंस का बच्चा होता है ना उसको क्या बोला जाता है, पाडी बोला जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्बोरी नामक आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? मेरे प्यारे साथियों, आपके सीटी एग्जाम है ना, 12th लेवल सीटी एग्जाम के अंदर आपके 4 क्वेश्चन आभूषण से संबंधित आएंगे, ठीक है ना। और मैं वही क्वेश्चन आपको बताऊंगा जो आपकी सीटी परीक्षा में छपेंगे। निम्बोरी नामक आभूषण की बात करें तो ये गले के अंदर पहना जाता है भाई। कहाँ पर पहना जाता है? गले में निम्बोरी नामक आभूषण पहना जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से राजस्थान का ग्रेनाइट सिटी के रूप में किसे जाना जाता है भाई? मेरे प्यारे साथियों, ग्रेनाइट सिटी किसे कहा जाता है? सिरोही को, उदयपुर को, जालोर को या जोधपुर को? चलो जल्दी जल्दी कमेंट करो सभी साथी। निम्न में से राजस्थान का ग्रेनाइट सिटी के रूप में किसे जाना जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ग्रेनाइट सिटी कहते हैं जालोर को। किसको कहा जाता है भाई? जालोर को मेरे प्यारे साथियों ग्रेनाइट सिटी के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल अपना यहाँ पर सी राइट आंसर होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। ये क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं के अंदर पूछा जाता है कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी ये नारे किस सैनिक छावनी में लगाए थे? चलो जल्दी से कमेंट कर दो, आप सभी को कमेंट करना है। चलो दिल्ली मारो फिरंगी के नारे किस सैनिक छावनी में लगाए थे? तो बिल्कुल अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा, एरिनपुरा छावनी में। कहाँ पर लगे थे भाई? एरिनपुरा छावनी में। कौन से नारे लगे थे? कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी, ठीक है ना। अपना बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, रखन किस अंग का आभूषण है भाई? रखन मेरे प्यारे विद्यार्थी, रखन है अपने दांत का। रखन किसका आभूषण है? दांतों का, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी सी राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार सभी साथी जो सीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सीटी 12th लेवल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कर दो भाई, ठीक है ना। क्लास को लाइक कर दो और अपनी जो वीडियो है क्लासेस को शेयर कर दो। जितने भी ग्रुप आपके पास है सभी में शेयर कर दो और चैनल को तो जरूर सब्सक्राइबर कर देना। इससे क्या होगा, आने वाली जो अगली क्लास होगी वो आपको सबसे पहले मिलेगी, ठीक है ना। चलो बताओ, गुलाबी गणगौर कहाँ पर मनाई जाती हैं? बार बार आता है परीक्षाओं के अंदर गुलाबी गणगौर। चलो कमेंट कर दो, शेखावाटी में, नाथ द्वारा में, जयपुर में या मारवाड़ में? गुलाबी गणगौर कहाँ पर मनाई जाती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? नाथ द्वारा में, ठीक है ना। नाथ द्वारा में गुलाबी गणगौर मनाई जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम महिलाओं द्वारा पहने जाने वाली सफेद रंग की वेशभूषा क्या कहलाती है? मेरे प्यारे साथियों, मुस्लिम महिलाओं द्वारा जो सफेद रंग की वेशभूषा पहनी जाती है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है तिलका। क्या कहलाती है भाई? वो तिलका कहलाती है। बिल्कुल अपना बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजा अजमल किस लोक देवता के पिता थे? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है और आप सभी साथी कमेंट भी कर सकते हैं क्योंकि सीधा सा क्वेश्चन है कि राजा अजमल किस लोक देवता के पिता थे? तो रामदेव जी, पाबू जी, देवनारायण जी, तेजा जी, ऑप्शन आपके सामने है। तो बिल्कुल रामदेव जी यहाँ पर अपना राइट होगा। माता का नाम क्या था? मैना देवी। पिता का नाम क्या था? अजमल जी, ठीक है ना। चलिए आगे देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। राजसमंद जिले में स्थित मोमेला गांव किस लोक कला के लिए विख्यात है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजसमंद जिले में जो मोमेला गांव है ये ध्यान में रखना, ये मृण्मय मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पर मिट्टी की मूर्ति कला के लिए ये प्रसिद्ध है। बिल्कुल अपना यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस मंदिर को खम्बू का अजायब घर भी कहा जाता है? चलिए जल्दी से जल्दी कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस मंदिर को खम्बू का अजायब घर कहा जाता है? सोमेश्वर मंदिर किराड़ू, जैन मंदिर दिलवाड़ा, जैन मंदिर रणकपुर या कीर्ति स्तंभ चित्तौड़? मेरे प्यारे साथियों, खम्बू का अजायब घर, ठीक है ना। ये किसको बोलते हैं? जो जैन मंदिर है रणकपुर पाली के अंदर, मेरे प्यारे साथियों इसको खम्बू का अजायब घर भी कहा जाता है। प्यारे साथियों, अगर आप सीईटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कम समय के अंदर अच्छी तैयारी आप करना चाहते हैं, आप सीईटी को पास करना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं, तो हम आपके लिए लेके आए हैं स्पेशल कोर्स जिसके तहत आप कम समय के अंदर अच्छी तैयारी कर सकते हैं और सीईटी को क्लियर कर सकते हैं। और आपको सीईटी क्लियर करना भी है क्योंकि आगामी जितनी भी भर्ती हैं उसमें आप तभी फॉर्म भर पाएंगे जब आपकी सीईटी क्लियर होगी, ठीक है। तो इसके लिए हम आपके लिए स्पेशल कोर्स लेके आए हैं, हम आपको दे रहे हैं। अगर आप बुक लेना चाहते हैं तो बुक भी हम आपको दे रहे हैं। हम आपको पूरे नोट्स, हस्तलिखित नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर इन नोट्स और बुक को घर पे लेना चाहते हैं तो वो भी सुविधा हम आपको दे रहे हैं। साथ ही साथ हम आपको दे रहे हैं पूरे नोट्स आपको दे रहे हैं, मॉडल पेपर आपको दे रहे हैं, टेस्ट सीरीज आपको दे रहे हैं, रिकॉर्डेड क्लासें हम आपको दे रहे हैं, लाइव क्लासें हम आपको दे रहे हैं, साथ ही साथ हम आपको टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, ठीक है ना। इसी के साथ हम आपको दे रहे हैं पूरे सिलेबस को निचोड़ कर निकाले गए 5000 क्वेश्चन की पीडीएफ, ठीक है। ये भी हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर ये कोर्स आप ले लेते हैं तो समझो आपकी सीईटी क्लियर है। पूरा कोर्स आपका हिंदी रीजनिंग पूरा क्लियर कराएंगे। इस कोर्स को लेने के लिए नीचे नंबर हमने दे रखे हैं, इस नंबरों पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है।
व्हाट्सएप पे मैसेज करना है कि सर मैं सीटी की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे सीटी का कोर्स चाहिए। हम आपको एक कोर्स प्रोवाइड करा देंगे। इसकी प्राइस की बात करें तो मात्र 199 इसकी प्राइस है। मात्र 199 के अंदर ये कोर्स आप ले सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं और सीटी को क्लियर कर सकते हैं। अगर कोई साथी व्हाट्सएप पे कोर्स नहीं लेना चाहता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर एप्लीकेशन की लिंक है, आप कुछ क्लासेस को ऐप डाउनलोड करके वहाँ से भी एक कोर्स आप ले सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंगूरिया गीत किस मेले का आकर्षण है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लंगूरिया जो गीत हैं ये कहाँ पर गाया जाता है? केला देवी माता के, ठीक है ना, केला देवी माता के ये गीत गाया जाता है, ठीक है। और साथियों लंगूरिया गीत कहाँ किसका आकर्षण हो जाएगा? केला देवी। ये मंदिर कहाँ पर है? करौली में, ठीक है ना, केला देवी करौली में, वहाँ पर लंगूरिया गीत गाए जाते हैं। चलो अगला क्वेश्चन भी देखो, बहुत शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है। राजस्थान के कौन से लोक देवता को धोलेवीर के नाम से भी जाना जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान के कौन से लोक देवता हैं जिनको धोलेवीर के नाम से जाना जाता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर अपना राइट हो जाएगा लोक देवता तेजा जी। तेजा जी को मेरे प्यारे साथियों धोलेवीर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, गोना रस्म किससे संबंधित है? कोई बता सकता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों गोना रस्म किससे संबंधित होगी? मुंडन से, विवाह से, नामकरण से, यज्ञोपवीत से? गोना रस्म होगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों विवाह से। जैसे हम हाड़ौती क्षेत्र में तो साथियों हम सावा बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? सावा, ठीक है। इसको गोना बोला जाता है। गोना रस्म किससे संबंधित होगी? विवाह से, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, राजस्थान में बडार क्या है? बडार मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये क्वेश्चन बार बार आता है परीक्षाओं के अंदर। बिल्कुल हाँ साथियों, हम व्हाट्सएप पे भी पूरा कोर्स आपको देंगे और बुक लेना चाहते हैं तो बुक के लिए भी मैसेज कर दीजिए, हम आपको होम डिलीवर करा देंगे नोट्स और बुक, ठीक है। और जितने भी साथी हैं क्लास को देख रहे हैं भाई, कोर्स को ले लेना, सीटी के लिए दमदार कोर्स है। सीटी एक झटके के अंदर क्लियर हो जाएगी। पूरे नोट्स, मॉडल पेपर, क्लास से रिकॉर्डेड क्लास, लाइव टेस्ट सीरीज, 5000 क्वेश्चन, पूरा सिलेबस आपका कवर कराएंगे। इसको लेने के लिए नीचे नंबर दे रखे, इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन में कुछ क्लासेज ऐप की लिंक है, उस ऐप को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से भी आप कोर्स ले सकते हैं। तो साथियों बात करें राजस्थान में बडार क्या है, तो बडार एक बोला जाता है सामूहिक प्रतिभोज। जैसे हम मिलकर, मान लीजिए 10 लोग हैं, 10 मिलकर हम एक भोज करेंगे, यानी कि प्रतिभोज करेंगे, उसको क्या बोलेंगे? उसको बडार बोला जाता है, ठीक है। सामूहिक प्रतिभोज को बडार बोला जाता है। चलो अगला क्वेश्चन, चिनाई करने का कार्य को क्या कहते हैं? चिनाई कार्य करने वाले को क्या कहा जाता है? जो चिनाई का काम करते हैं ना मेरे प्यारे विद्यार्थी, उसको बोला जाता है चेजारा। भूलना नहीं है, परीक्षा में आ जाता है कई बार, ठीक है ना। तो चेजारा यहाँ पर अपना राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, 13 ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? मेरे प्यारे साथियों 13 ताली नृत्य किस लोक देवता के यशोगान में किया जाता है? तो बिल्कुल यहाँ पर अपना राइट हो जाएगा लोक देवता रामदेव जी। रामदेव जी के यशोगान में मेरे प्यारे विद्यार्थियों 13 ताली नृत्य किया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस लोक देवता के माता और पिता का नाम हंसा और लोहड़जी था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों बताओ, किस लोक देवता के माता पिता का नाम हंसा देवी और लोहड़जी था? यानी कि माता का नाम हंसा देवी था, पिताजी का नाम लोहड़जी था, तो हो जाएंगे जम्बू जी। संत जम्बू जी की माता का नाम मेरे प्यारे साथी हंसा देवी और पिता का नाम लोहड़जी था। चलो अगला क्वेश्चन, बहुत शानदार स्टार वाला क्वेश्चन आया है, संत धन्ना का जन्म किस जिले में हुआ था? बताना मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से कमेंट कर दो। संत धन्ना का जन्म कौन से जिले में हुआ था भाई? टोंक में, चूरू में, बूंदी में या फिर कोटा में? संत धन्ना का जन्म हुआ था मेरे प्यारे विद्यार्थियों टोंक में। कहाँ पर हुआ था भाई? टोंक जिले में संत धन्ना का जन्म हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राजस्थान में कृष्ण मृग अभ्यारण्य कहाँ पर अवस्थित है भाई? मेरे प्यारे विद्यार्थियों कृष्ण मृग अभ्यारण्य, ठीक है ना, ये कहाँ पर है? राजस्थान में ताल छापर चूरू में। ध्यान में रखना, ताल छापर अभ्यारण्य कहाँ पर है? चूरू में, ठीक है। तो कृष्ण मृग यानी कि काले हिरण कहाँ पाए जाते हैं? ताल छापर अभ्यारण्य चूरू में। ये भी प्रश्न आ सकता है कि काले हिरण राजस्थान में कहाँ पाए जाते हैं? तो ताल छापर अभ्यारण्य चूरू में, वहाँ पर कृष्ण मृग अभ्यारण्य स्थित है। बिल्कुल ए अपना यहाँ पर भी राइट होगा। चलो राजस्थान केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? राजस्थान केसरी के नाम से मेरे प्यारे विद्यार्थियों विजय सिंह पथिक, गोपाल सिंह खरवा, अर्जुन लाल शेट्टी या केसरी सिंह बारट, कौन प्रसिद्ध है राजस्थान केसरी के नाम से? तो बिल्कुल अपना हो जाएगा विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक यहाँ पर अपना राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, करणी माता का मंदिर कहाँ पर अवस्थित है भाई? करणी माता का मंदिर मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहाँ पर है? देशनोक बीकानेर में। देशनोक बीकानेर में करणी माता का मंदिर अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? मेरे प्यारे साथियों संविधान सभा के अध्यक्ष की बात हो रही है, ठीक है ना, जल्दी से कमेंट कर दो भाई। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू या सरदार पटेल?
मेरे प्यारे साथियों, संविधान सभा के अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे भाई? राजेंद्र जी प्रसाद भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो बिल्कुल ये भी ध्यान में रखना है, ये भी स्टार वाला क्वेश्चन है, सीटी परीक्षा के अंदर ऐसे प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। चलो बताओ, राजस्थान का शिमला किसे कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का शिमला किसे कहा जाता है? माउंट आबू, उदयपुर, सिरोही या झालावाड़? राजस्थान का शिमला किसे कहेंगे? माउंट आबू को। ठीक है, माउंट आबू को मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का शिमला कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। राजस्थान का कौन सा जिला रेड डायमंड के नाम से भी जाना जाता है? फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो भाई सभी साथी। रेड डायमंड किसे कहा जाता है? भरतपुर, धौलपुर, करौली या कोटा? जल्दी से कमेंट करो भाई सभी साथी। तो बिल्कुल यहाँ पर अपना राइट हो जाएगा सर, धौलपुर को। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, धौलपुर को राजस्थान का रेड डायमंड के नाम से जाना जाता है, यानी कि लाल हीरा के नाम से जाना जाता है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दुर्ग को चील का टीला भी कहा जाता है? बताइए मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से कमेंट करो भाई। राजस्थान के कौन से दुर्ग को चील का टीला कहा जाता है? तो चील का टीला कहा जाता है जयगढ़ को। कहाँ पर है ये? जयपुर में है। ठीक है ना, जयगढ़ को मेरे प्यारे साथियों चील का टीला भी कहा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन, जमीन का जेवर किस दुर्ग को कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, स्टार वाला क्वेश्चन है। जमीन का जेवर कौन से दुर्ग को कहा जाता है? तो जूनागढ़ है ना, बीकानेर में। कहाँ पर है? जूनागढ़ बीकानेर में। इसको मेरे प्यारे साथियों जमीन का जेवर भी कहा जाता है, तो बोलना नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है कि जमीन का जेवर कौन से दुर्ग को कहते हैं? जूनागढ़ बीकानेर को। चलो भाई अगला क्वेश्चन, बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व मुख्य रूप से लंबे समय तक किसने किया था? कोई बता सकता है मेरे प्यारे विद्यार्थी? जल्दी से कमेंट करो भाई। सीटी का बहुत अच्छी क्लास रहने वाली है, और जितने भी साथी हैं ना क्लास को शेयर कर देना। कोर्स तो ले ही लेना आप, ठीक है ना, और चैनल को जरूर सब्सक्राइबर कर देना, आने वाली हर क्लास आपको मिलेगी। बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं सर। बिजोलिया जो किसान आंदोलन था मेरे प्यारे साथियों, इसका नेतृत्व मुख्य रूप से सबसे लंबे समय तक किया था विजय सिंह पथिक ने। किसने किया था भाई? विजय सिंह पथिक ने इनका नेतृत्व किया था। चलो अगला क्वेश्चन देखो, थार मरुस्थल में लाटी सीरीज क्या है? लाटी सीरीज मेरे प्यारे विद्यार्थियों एक भूमिगत जल पट्टी है। क्या है भाई? एक भूमिगत जल पट्टी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की कौन सी नदी अर्जुन की गंगा कहलाती है? बताइए मेरे प्यारे साथियों, अपने राजस्थान की कौन सी नदी है जो अर्जुन की गंगा कहलाती है? बाण गंगा, कांतली, चंबल या फिर बनास? अर्जुन की गंगा किसे कहते हैं? बाण गंगा को। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बाण गंगा को राजस्थान की अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अजमेर किस सूफी संत की दरगाह के लिए प्रसिद्ध है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अजमेर में किसकी दरगाह है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की। ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बिल्कुल अपना बी राइट होगा। प्रश्न आ जाए कि अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है, तो बिल्कुल ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, यहाँ पर अपना बी राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे बड़ा सिंचाई परियोजना कौन सा क्षेत्र है? राजस्थान की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी होगी? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ठीक है, प्रश्न आ जाए तो ध्यान में रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं के अंदर पूछा गया है कि राजस्थान का सबसे बड़ा सिंचाई परियोजना कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ये राजस्थान की सबसे लंबी सिंचाई परियोजना है। ठीक है, तो बिल्कुल बी अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का प्रसिद्ध सोने का किला स्वर्ण नगरी किसको कहते हैं? जैसलमेर को। तो सोने का किला कौन सा हो जाएगा? जैसलमेर किला, बिल्कुल बी अपना यहाँ पर भी राइट हो जाएगा। तो चलिए साथियों, आज की क्लास में राजस्थान सीटी परीक्षा के टॉप क्वेश्चन देखे हैं जो आपकी परीक्षा में छपने वाले हैं। अगली क्लास देखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर करें, और जितने भी साथी क्लास को देख रहे हैं भाई नंबरों पे मैसेज जरूर कर देना, या फिर डिस्क्रिप्शन में जाकर एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करना। कुछ क्लासेज पे बहुत अच्छी पूरा रिकॉर्डेड कोर्स पढ़ा हुआ है, पूरी क्लास से पढ़ी है, पूरे नोट्स पढ़े हुए हैं। और साथियों अच्छी तैयारी करो, सीटी क्लियर करना आपके लिए अनिवार्य है। मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में।